Hello guys, I hope you all are doing well. Welcome back to Mindful Study to All by दीपक भंडारी। तो जैसा कि आप सभी को पता है, इंडियन पॉलिटी की सीरीज चल रही है। तो ये उसका लेक्चर नंबर 14 है। तो आजकल हम जिनके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं वो है द यूनियन एग्जीक्यूटिव्स के बारे में कर रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट कैग के बारे में। कैग क्या होता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो आज से हमने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है कि हर एक लेक्चर से पहले एक मोटिवेशन कोट को डिस्कस करेंगे। तो आज का मोटिवेशन कोट है, चेंज बिगिंस एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन। ठीक है, अगर कोई भी चेंजेस लाना चाहते हो ना अगर अपनी लाइफ में, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा। अगर सुबह में उठना है तो रजाई से बाहर निकलना ही पड़ेगा। अगर 4 बजे उठने की आदत डालनी है तो सुबह रजाई से बाहर निकलना ही पड़ेगा, तभी होगा कुछ। अगर कंफर्ट जोन में रहोगे तो अलार्म बजेगा, फिर 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट करके वो 3-4 घंटे हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। सो आगे देखते हैं हम द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में देखते हैं, कैग के बारे में, जो अंडर आर्टिकल 148 है। इसमें इसके बारे में डिस्कशन किया गया है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं हमारे राष्ट्रपति जी, वो अपॉइंट करते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को परफॉर्म करने के लिए जो ड्यूटीज़ होती हैं एंड एक्साइज पावर इन कनेक्शन विद द अकाउंट ऑफ यूनियन एंड स्टेट। जो अकाउंट्स होते हैं, अकाउंट्स मीन्स मनी से रिलेटेड अकाउंट्स होते हैं, जो उनके रिलेशन होते हैं जैसे यूनियन संघ और स्टेट के बीच में, तो उन पे निगरानी रखता है कौन? कैग रखते हैं हमारे। तो कैग कौन है हमारे आजकल? जीसी मुर्मू सर हैं हमारे कैग। ठीक है, याद रखना है इसको। 148 आर्टिकल 148 इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा इससे कि कौन हमारे कैग या किस आर्टिकल के तहत तहत कहा गया है। ठीक है, फिर इसकी ड्यूटीज़ के बारे में देखते हैं। ये जैसे मैंने ड्यूटी बताई, हिज मेन ड्यूटी इज टू कीप अ विजिलेंट वॉच ऑन द फाइनेंस ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स। जो स्टेट्स और यूनियन के फाइनेंस होते हैं उस पर विजिलेंट वॉच रखता है, एक निगरानी रखता है। ठीक है, और ये रिपोर्ट सबमिट किसको करते हैं? रिपोर्ट सबमिट करते हैं राष्ट्रपति जी को, और जो स्टेट्स के गवर्नर होते हैं उनको रिपोर्ट सबमिट करते हैं, और इंश्योर करते हैं जो विधायिका द्वारा पैसे मिले हैं उसका सदुपयोग हो, ना कि इसको एक्सीड कर दिया जाए। एक्सीडेड, एक्सीडेड मीन्स दुरुपयोग हो रहा है इसका, और मतलब और चीज़ों में खर्च हो रहा, जहाँ होने चाहिए वो पैसे वहाँ खर्च नहीं हो रहे, तो उस चीज़ के बारे में देखता है कैग। ठीक है, तो देखो अब उसके बारे में देखते हैं, ऑफिस के बारे में देखते हैं कि कब तक रहते हैं कैग हमारे। तो ही होल्ड्स ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 6 ईयर और टिल ही अटेंड द एज ऑफ 65 ईयर। मीन्स क्या है इसका? मीन्स ये है कि 6 साल तक रहते हैं। ठीक है, जब से इनकी अपॉइंटमेंट हुई है उसके 6 साल, या तो 6 साल हों या तो 65 ईयर हो गए हो उन्हें। तो जो भी पहले हो जाएगा, विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले हो जाएगा तब तक इनका टेन्योर रहेगा। टेन्योर मतलब कार्यकाल रहेगा। ठीक है, अब इससे पहले भी हटाए जा सकते हैं, प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं कैग को फ्रॉम द ऑफिस। ठीक है, ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव मिसबिहेवियर, जो मिसबिहेवियर किया गया है उनके द्वारा, कोई अगर उनके द्वारा मिसबिहेवियर किया गया है जो प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है, और इनकैपेसिटी, अक्षमता के उसमें। इन शॉर्ट, द कैग एक्ट एज अ कंसोडियन एंड ट्रस्टी ऑफ पब्लिक मनी। इन शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे कैग होते हैं वो कंसोडियन एंड ट्रस्टी होते हैं पब्लिक मनी। कंसोडियम मतलब संरक्षी होते हैं, ठीक है, पब्लिक मनी के। तो ही इंश्योर्स रेगुलरिटी ऑफ एक्सपेंडिचर एंड लुक्स इनटू द विजडम ऑफ द एक्सपेंडिचर। तो ये इंश्योर करते हैं जो रेगुलरिटी है एक्सपेंडिचर की, और उसमें देखते हैं एक मतलब बुद्धिमत्ता से खर्च किया हुआ पैसा। ठीक है, कोई फालतू खर्च कर रहा है तो उस पर एक्शन लिया जाता है, कैग की रिपोर्ट सबमिट की जाती है गवर्नर्स और उसको, गवर्नर और प्रेसिडेंट जी को, राष्ट्रपति जी को। सो इतना ही था कैग के बारे में। आगे हम प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में देखेंगे अगले लेक्चर में। सो आई होप यू लाइक द इन्फॉर्मेशन। इफ़ यू लाइक द इन्फॉर्मेशन हिट द लाइक बटन। अगर नहीं आती है पसंद तो बता सकते हैं क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि अगर मुझे पता ही नहीं चलेगा क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो मैं कैसे इम्प्रूव करूँगा, है ना? तो अपनी कमियां भी पता होनी चाहिए इंसान को। सो अपना यही एम है, वर्किंग टुवर्ड मेकिंग एन एजुकेटेड इंडिया। तो अगर एजुकेटेड बनोगे तो सही रहेगा, सोसाइटी में पता रहेगा। ठीक है, जैसे मैक्स वेबर कहते हैं ना
सोशियोलॉजी में कि दो टाइप के होते हैं लोग। कौन होते हैं? हैव्स होते हैं और एक डू नॉट हैव्स होते हैं। नॉट हैव्स बोलते हैं उनको, ठीक है वो। तो मतलब हैव्स वो होते हैं जिनके पास है, और वो होते हैं नॉट हैव्स जिनके पास नहीं है। तो हमेशा कौन करता है रेबेलियंस, विद्रोह कौन करता है? जिनके पास नहीं होता है, वो चाहते हैं कि हमारे पास भी हो। तो अगर वेल एजुकेटेड सोसाइटी होगी तो ये समझा जा सकता है, ठीक है। सो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको इन वीडियोस की वो चाहिए पीडीएफ, तो कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उससे चैनल को ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम, तो उससे आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।